जय भवानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दिवाली, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व। हर एक धर्म इसको अपने अपने हिसाब से मनाता है, लेकिन उत्तर भारत में दिवाली कैसे मनाई जाती है सबको पता है। तो आज उस दिवाली के बारे में बात करेंगे। दिवाली जो है 5 दिन पहले शुरू हो जाती है, लेकिन मेन वो 3 दिन पहले शुरू होती है। धनतेरस, नरक चौदस और दिवाली। तो जो 5 दिन पहले शुरू होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। वीडियो में बने रहेगा अगर आपको नॉलेज चाहिए। और एक आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, पहुंचाइए। क्योंकि दिवाली पूजा का है, यहाँ पर बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, ये नहीं करना वो नहीं करना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। मैं ये नहीं कहता कि उनको मानो मत, लेकिन मान लो आपके पास उतनी पावर नहीं है उन चीज़ों को पूरा कर पाने की, तो आपके मन में वो वहम रह जाएगा, यार मैं कर नहीं पाया। तो पूजा भगवान की जब भी होती है वो मन से होती है, श्रद्धा भाव से होती है। धन्ना जाट को सब जानते होंगे। धन्ना जाट की स्टोरी नहीं पता तो आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। धन्ना जाट को कोई पूजा नियम व्रत कुछ नहीं आता था, उसको सिर्फ भरोसा था भाई भगवान है, और उसने पत्थर में से भगवान को प्राप्त कर लिया था धन्ना जाट। तो अगर आपके अंदर ऐसी वो भावनाएं या वो नॉलेज नहीं है तो विश्वास रखिए। 12वां घर को सोल्ट रखें अपने 12वें घर को। विश्वास से ही बेड़े पार हो जाते हैं। विश्वास से ही सती ने अपने पति को वापस पाया था, सिर्फ विश्वास। तो ये वीडियो में मैं आपको सारे भ्रम हटाऊंगा, जितने भी भ्रम हैं, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब पूजा करनी चाहिए, कब घर में पूजा करनी चाहिए, कब आपको ऑफिस में, दफ्तर में, फैक्ट्री में पूजा करनी चाहिए, वो सब बताऊंगा। ये वीडियो मैंने एक्चुअली में नजूमी जी के साथ बनानी थी, पर किसी कारणवश या तो नजूमी जी के पास टाइम नहीं है या वो बिजी है, तो उनसे बात हो नहीं पाई। अभी भी 3-4-5 दिन पड़े हैं, 3-4 दिन पड़े हैं। तो इन बिटवीन अगर मेरी उनसे बात होती है, मुलाकात होती है, तो मैं उनके साथ भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। उनके भी हम जो अनमोल व्यूज़ हैं, विचार हैं, वो जरूर लेंगे। लेकिन मैंने अभी तक जो देखा है, जो मैं आजमाता आया हूँ, करता आया हूँ, मैं आपको वो सब बताने जा रहा हूँ। कुछ मेरा एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ आपको। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। बाकी वीडियो स्किप करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको स्किप करेंगे तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े अच्छे ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किसी तरह के ज्ञान से, अच्छे नॉलेज, सिंपल सादे से ज्ञान से वो वंचित रहें। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करेगा। इस चैनल की मजबूती के लिए आपका लाइक और एक कमेंट इसको आगे से बढ़ने से मदद करता है। और प्यारा सा कमेंट आप करें तो बड़ी मेहरबानी आप सबकी। तो बात करते हैं जो एकादशी से दिवाली शुरू हो जाती है हमारी, दीपावली। तो एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन आपको घर के बाहर दिए जलाने, जितने आपके घर के बाहर आप जला सकते हो उतने जलाइए। कम से कम गेट के ऊपर जरूर जाइए, जो आपका गेट है मेन गेट, उसके ऊपर जाइए। वो आप फ्लैट में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उसके ऊपर एकादशी और द्वादशी के दिन दिए जरूर जलाएं। एकादशी द्वादशी भगवान विष्णु की, एकादशी भगवान कृष्ण ने कहा है, तो द्वादशी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान विष्णु प्रसन्न है तो लक्ष्मी माता अपने आप प्रसन्न है। सिंपल सी बात है। उसके बाद बात करते हैं धनतेरस की। अब धनतेरस को क्या होता है कि व्यापारियों ने अपना सामान बेचने के लिए, गोल्ड बेचने के लिए, ये बेचने के लिए उसको सामान से जोड़ दिया कि गोल्ड खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, भांडा खरीदो, बर्तन खरीदो, सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। क्योंकि कल युग है, हर इंसान मतलबी है, हर इंसान सोचता है कि यार मेरा कुछ ना कुछ बढ़े, काम हो। तो उन्होंने अपने हिसाब से इन चीज़ों को मोल्ड कर दिया। लेकिन धनतेरस का मतलब वो धनतेरस नहीं, धनतेरस के दिन जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से धनवंतरी पैदा हुए थे, धनवंतरी अवतार हुआ था। अब धनवंतरी जो है वो आयुर्वेद के ज्ञाता है। जितनी भी आयुर्वेद की दवाइयाँ होती हैं वो सब धनवंतरी महाराज उनकी सहायता से लोगों को रोग कष्ट दूर करते हैं। तो धनवंतरी अवतार धनतेरस के दिन आपको क्या करना चाहिए, उन्होंने धनतेरस बना दिया जबकि ये धनवंतरी अवतार है। तो धनवंतरी अवतार के दिन आप एक पौधा जरूर, भले आप सोना खरीदें, क्योंकि आज की डेट में सोना खरीदना सबके बस की बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो कौन खरीदने जाएगा। बर्तन भी खरीद लोगे, कोई बात नहीं, बर्तन पहले घर पे बहुत पड़े हैं और ले आओगे, ले आओ। मैं ये नहीं कहता मत लेके आओ, आपकी श्रद्धा सर आँखों के ऊपर। मेरा कोई हक नहीं बनता आपकी श्रद्धा को हटाने का या उसको कुछ ना कुछ ठेस पहुंचाने का, कोई हक नहीं। लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो धनतेरस के दिन आप क्या करें, कोई ना कोई पौधा लगाएं। पौधा लगाने से क्या होगा, वो जड़ी बूटी का पौधा, कोई फल फ्रूट का पौधा जरूर लगाएं। वो
जब पौधा वो बढ़ेगा, आप उसको पानी दें, पाले पोसे, बड़ा होकर जब वो फल देगा, वो फल आप खाएं ना खाएं, कोई और लोग खाएंगे, जो भी वो फल खाएं, कहीं ना कहीं उनके मन से आपके लिए एक अच्छी भावना निकलेगी कि ये आदमी बड़ा अच्छा था यार जिसने पौधा लगाया। कुछ लोग उसकी छाया में गर्मी के दिनों में आराम करते हैं, तब भी आपको वो दे ना दे, आपका कर्म आपके साथ जुड़ जाता है। अच्छा कर्म, बुरे तो जुड़ते हैं, अच्छा भी जुड़ता है, और बुरे कर्म को काटने के लिए अच्छे कर्म ही हमेशा आगे आते हैं। तो कोई भी पौधा, अब पौधा कौन सा लगा सकते हैं? अगर अब मान लीजिए आपको, पहली बात तो चंद्रमा देखिए आपका किस नक्षत्र के अंदर है, उस नक्षत्र का जो पौधा बनता है वो लगा दें। इसमें आपको दिक्कत आती है, आपको नहीं पता, तो मैं आप बोलोगे तो मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा कि कौन से नक्षत्र का कौन सा पौधा या पेड़ है। उसमें भी आप नहीं जाना चाहते, मैं कहता हूँ चलो आप उस भर में भी ना पढ़ो, करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे कोई बात नहीं। सिंपल तरीका बताता हूँ। मंगल खराब है आपका, नीम का पौधा लगा दीजिए, ठीक है। सूर्य खराब है, लाल गुड़ैल का पौधा आता है फूलों का, वो लगा दीजिए किसी मंदिर के आसपास, ताकि उसके फूल तोड़ के भगवान मंदिर को चढ़ा सके, मंदिर में भगवान को चढ़ा सके। चंद्रमा तो हर पौधे के लिए जो मर्जी पौधा लगा दो, चंद्रमा अच्छा है। मरकरी के लिए आप आंवले का पौधा लगाइए, ठीक है। बृहस्पति के लिए केले का पौधा लगा सकते हैं। शुक्र के लिए भी आंवला ही है। आंवला जो पौधा है वो सबसे बढ़िया है। आंवले पौधे का बताता हूं मैं। आंवला पौधा जो है वो भरणी नक्षत्र का पौधा है। भरणी नक्षत्र किसका है? राहु का है। राहु भरणी नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो भरणी नक्षत्र में जब आप पौधा लगाते हो तो राहु शांत होता है। भरणी नक्षत्र आपके रिसोर्सेज का है, आपके पैसे का है, परिवार का है। परिवार में पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं बन पा रहे, दिक्कत है, खाने पीने की, फाइनेंस की दिक्कत है, तो आंवले का पौधा लगाने से एक तो आपको राहु की ब्लेसिंग मिलेगी, दूसरा वो जो आंवला जब बड़ा होगा लोग उसको खाएंगे, देंगे, आपको बद्दुआ जो है लगी कोई भी पुरानी, तो वो दुआ में बदलेगी, आपका कर्म कटता चला जाएगा। आंवले का लगाना। शनि का लगाना। शनि का पौधा शमी का पौधा है, शमी का पौधा घर में लगाएं, शनि देव बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। राहु केतु का तो आपको कोई भी लगा सकते हैं, झाड़ी, राहु केतु कुछ झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो सबसे बेटर मैं जो समझता हूँ वो आंवले का पौधा या केले का पौधा, क्योंकि आंवला गूसबेरी होता है, वो मरकरी भी होता है और वीनस का भी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र मैंने आपको बता दिया। ये करें, जरूर करें, जितना कर सकते हैं, क्योंकि पौधा 50-60 रुपए का मुश्किल से मिलेगा आपको, मुश्किल से। लगाएं जरूर। उसके बाद हाँ एक बार हो रहा है, मंगलवार को मत लगाएं। अगर मंगलवार को धनतेरस पड़ती है तो मेरे हिसाब से मंगलवार को पड़ेगी, क्योंकि तिथियां आगे पीछे हैं, तो मंगलवार को जमीन नहीं खोदनी चाहिए। तो आप सोमवार को लगा सकते हैं, बुधवार को लगा सकते हैं। बुधवार को लगाते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बुधवार को लगा देंगे तो धनतेरस ये तो हो गया आपका। धनतेरस के दिन आपने क्या करना है, आपने बाजार से दिए लेके आने कम से कम 104, 108, 104 कुछ भी ले आए। धनतेरस के दिन 21 दिए आपने अपने घर के बाहर जलाने हैं। आपका जो घर का जो फ्रंट है वो छोटा है तो साथ साथ जोड़ के लगा दे 21 दिए। अगर कॉर्नर फ्रंट बड़ा है तो बड़ी आसानी से चल जाएंगे, बारी ऊपर नीचे करके लगा दें, 2 लाइन लगा दें, 21 दिए घर के बाहर जलाने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बताने जा रहा हूँ, लोग क्या करते हैं अपने घर के बाहर लड़ियां लगाते हैं। लड़ियां समझते हो ना आप, वो झालर होती है लाइट वाली, लड़ियां लगा देते हैं बाहर, घर के बाहर, जो चाइना से भी आती है, बाजार में वो कुछ बिकता है। तो लड़ी नहीं लगानी चाहिए। अब इस बार क्यों मैं बोलता हूँ लड़ी नहीं लगानी चाहिए, देखिए जब भगवान राम वापस आए तो लोगों ने घी के दिए जलाए थे। दिया शुद्ध होता है हमेशा, शुद्ध। आपकी घर की डेकोरेशन आप लड़ियां लगाते हो, ठीक है, घर अच्छा लगता है, लेकिन जब आप घर के बाहर लड़ियां लगाते हो तो माता लक्ष्मी घर में नहीं आती। अब आप बोलोगे ये कौन सा नया फंडा ले आओ, खुद तो कहते भ्रम में मत डालो, आप खुद ही भ्रम में डाल रहे हो। तो उसका आपको लॉजिक बताता हूँ। ये जितनी भी लड़ियां हैं जो आप घर के बाहर लटकाते हो, गेट तक, नीचे तक, ऊपर तक, ये सारी मंगल को दर्शाती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं। मार्स बिजली का कारक है, तो हीट प्रोड्यूस करती है। मंगल लटका दिया आपने। और माता लक्ष्मी कौन है पता आपको? वीनस है, शुक्र है। मंगल और शुक्र एक साथ नहीं जाते। हालांकि ये जो सृष्टि बढ़ती है आगे, ये मंगल शुक्र की वजह से ही बढ़ती है, लेकिन उसके बावजूद दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। देख लो आप, एरीज के सामने लिब्रा है, ठीक है, आप और आपकी धर्मपत्नी, आपका पति विचार कभी नहीं मिलते, बहुत रेयर चांस होते हैं किसी की शादी अच्छी चलती है।
जो वृषभ राशि के सामने वृश्चिक राशि, फिर मंगल। एक तरफ आपकी फैमिली, दूसरी तरफ इनलॉस। और कितनी फैमिली होती है जिनमें इनलॉस में और आपकी फैमिली में मिलती है, तो नहीं बनती। माता लक्ष्मी मंगल लटका दिया तो बोलती भाई ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, आपको शो ऑफ करना, करिए, कोई बात नहीं। तो फिर माता लक्ष्मी नहीं आ पाती, क्योंकि सामने आपने उसके दुश्मन को लटका दिया। मंगल क्या है? मंगल है गुंडा, पुलिस वाला। ये काम करते वक्त सोचेगा नहीं। गुंडे का भी सोचते हैं क्या, पुलिस वाले का भी सोचते हैं कोई एक्शन लेने के लिए। आप देख लो कितना कुछ हो रहा है। लेकिन जो वीनस है, शुक्र है, वो हमेशा न्याय का पक्षधर होता है। वो कहता कोई भी काम करना है न्याय के साथ संगत होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन मंगल न्याय अन्याय नहीं सोचता, इसलिए वीनस और मंगल की नहीं बनती। बाकी आपको जैसा ठीक लगे, मैं आपको वो नहीं करूँगा कि आप करो ही करो, ऐसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। घी के तेल दिए जलाने से, तिल के तेल का दिया जलाएं, घी का नहीं जला सकते, सरसों के तेल का दिया जलाएं, वो अच्छा होता है। शनि महाराज ठीक होते हैं। हालांकि है तो वो भी मंगल है, लेकिन साथ में सैटर्न भी है। तेल का दिया शनि है, मिट्टी भी मंगल है, तो दिया वैसे ही अच्छा लगता है। दिए की लो डगमगाती आप देखो, अच्छी लगती है। तो शनि मंगल आपके कर्म करते हैं और माता रानी को स्पेस मिलता है आपके घर में एंटर करने का। ठीक है, बाकी जैसे आपकी इच्छा, मैं आपको वो नहीं करूंगा, सिर्फ बता रहा हूं आपको। तो ये धनतेरस के दिन आपने दिए जलाने बाहर, उसके बाद वो दिए उठा के आपने सुबह साइड में रख देने हैं। अगले दिन आ गई नरक चौदस। तो नरक चौदस के दिन भी आपने 21 दिए क्या करने हैं, लेने हैं। आपके घर से निकलना है, निकल के दक्षिण दिशा की तरफ जाना है। दक्षिण दिशा की तरफ आप देख लें, अगर आपका घर ईस्ट डायरेक्शन में है तो आपको घर से निकल के जो दाहिना हाथ है उस तरफ जाना है। अगर आपका घर नॉर्थ साइड में है तो वहाँ से देख लीजिए दक्षिण दिशा आपको कहाँ, कौन सी जगह से नेड़े पड़ेगी, पास पड़ेगी, उधर से अपने दक्षिण दिशा में, मतलब जिस, अगर नॉर्थ फेसिंग आपका मुंह है तो आपको अपने घर की जो पीठ है उसके पीछे उस तरफ जाना है। वेस्ट में है तो आपको लेफ्ट जाना है, दक्षिण में है तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं है कोई। तो दक्षिण दिशा की तरफ जा करके आपने वो 21 दिए दक्षिण साइड की तरफ मुंह करके वहां पर जलाने हैं। नरक चौदस का मतलब होता है कि ये जो दक्षिण दिशा की तरफ दिए जलाए गए हैं, दक्षिण दिशा में हमारे पितरों का वास है, वहां यम का वास है। तो हम अपने पितरों को दिया समर्पण कर रहे हैं कि भाई हम पर ब्लेसिंग बरसाओ, अगर हमारे से कोई दिक्कत हुई है तो, कोई गलती हुई है तो, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उस दिन यम को पूजा जाता है कि भैया कल को जब हमारा जाना सबने, आपने मैंने, कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। तो ये दिया समर्पण का जो हम करते हैं भगवान यम को या पितरों को, तो हमारा जो अंतिम समय होता है वो थोड़ा कष्टपूर्वक नहीं होता, या कष्ट होंगे तो कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने उनको प्रार्थना करी है, उनको दिया दिलाया। और दिए का महात्म वैसे ही बहुत दिखाएगा। आप देखो गंगा जाते हैं लोग, कितना दिए प्रवाह करते हैं। दिए का महात्म बहुत है, बहुत ज़्यादा महत्व है हिंदू धर्म के अंदर दिए का। बाकी का मेरे को पता नहीं, लेकिन हम लोग लड़ियाँ लगा के टाइम पास कर देते हैं। तो नरक चौदस के दिन आपको दक्षिण दिशा में जा करके 21 दिए जलाने हैं, दक्षिण की साइड मुंह करके। 21 नहीं जला सकते 11 जला दे, 11 नहीं जला सकते 5 जला दे, जितनी आपकी श्रद्धा है उतने जलाएं। मैं नहीं कह रहा 21, हो सकता है आप 21 दिए अफोर्ड ना कर पाओ, जितने अफोर्ड कर सकते हैं 1 2 4 5 10 उतने जलाइए। विश्वास होना चाहिए, दिखावा नहीं, क्योंकि ये दिखावे का फायदा नहीं। आप बाजार से पैसे उधार पकड़ के भगवान को भगवान को तुम्हारी सारी व्यथा पता है, उसको क्यों दिखाना चाहते हो उसको कि मैं ये कर सकता हूँ? नहीं, वो बोलता तो मेरे को 1-2 दाने अगर मेरे को विश्वास से लगा देगा ना भोग, मेरे लिए वो भी बहुत है। भगवान के घर में किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है। उसको ना तो आपका दूध चाहिए, ना आपके छप्पन भोग चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ चाहिए, उसके पास सब कुछ है, उसी ने आपको दिया है। और आप उसको दिखा के बोलते हो यार मैं ये मैं वो, नहीं, ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी हैसियत के हिसाब से जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का माहौल क्या है सबको पता है, तंग बंदा, हर बंदा इंसान तंग है, तो वो आपने उस हिसाब से उसको करना है। एक बात आई थी दिमाग में, वो निकल गई फिर मेरे, चलो एनीवे। उसके बाद आगे दिवाली। अब दिवाली वाले दिन क्या होता है, दिवाली वाले दिन जब सूर्य उदय होगा, उस दिन लिब्रा साइन उदय हो रहा होगा। तो उस दिन भी आपने अगर अपने ऑफिस के अंदर
फैक्ट्री के अंदर, दुकान के अंदर पूजा करनी है, तो वो पूजा आपको एरीज लगन, कैंसर लगन, लिब्रा लगन या कैप्रिकॉर्न लगन में करनी है। क्यों? क्योंकि ये चारों लगन जो दर्शाते हैं ये चर लगन है। चर का मतलब आना जाना, चलते रहना। चर का मतलब चलते रहना, आना जाना। अगर आप अपने ऑफिस में यहां पर इस लगन में दिया, क्योंकि सुबह सुबह तो आप ऑफिस में कर नहीं पाओगे, सुबह 6-7 बजे कहाँ, तो उसके बाद आप देखिए कब आपका कर्क लगन उदय हो रहा है, तो कर्क लगन कम से कम 6-7 घंटे बाद, 4-5 घंटे बाद उदय होगा। कर्क लगन में अपने फैक्ट्री में पूजा करें, फैक्ट्री में, दुकान में, जहां पर भी आपका जो व्यापारिक संस्थान है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो कस्टमर, जो बिजनेस, वो चलता रहता है। बिजनेस चलता चलता रहना चाहिए। तो वहां पर आपको स्थिर लगन में या द्विस्वभाव लगन में पूजा नहीं करनी चाहिए अपने व्यापारिक संस्थानों के ऊपर। उसके बाद जब आप घर में पूजा करेंगे, तो घर में जो पूजा करनी है आपने, वो पूजा करनी है स्थिर लगन में। क्यों स्थिर लगन में? स्थिर का मतलब माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर होकर बैठे, रुका हुआ, रुक जाओ माता लक्ष्मी, जाओ ना। इसमें लियो लगन, या आप कह सकते हो कि लियो लगन तो बहुत देर बाद आएगा जाके, रात को कम से कम 2-2:30-3 बजे। तो आप जो टॉरस लगन उसमें कर सकते हो। स्कॉर्पियो लगन में स्कॉर्पियो लगन भी सुबह सुबह ही आ जाएगा, वो नहीं आप कर सकते। तो टॉरस लगन सबसे बेहतर है। टॉरस लगन लगभग इसी समय आएगा, लगभग, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 7 बजे है, तो लगभग इसी समय टॉरस लगन आएगा, तो उसमें पूजा करिए। टॉरस लगन में पूजा करने से क्या होगा, आपके घर के अंदर जो लक्ष्मी का स्थान है वो स्थायी रहेगा। टॉरस पैसे का साइन है, फैमिली का साइन है, रिलेशनशिप का साइन है। अब बात आती है ये कि दिवाली मनाएं कब। कुछ लोग 1 नवंबर को बोल रहे हैं, कुछ लोग 31 नवंबर को बोल रहे हैं, 31 अक्टूबर को, कुछ लोग 1 नवंबर को बोल रहे हैं। तो इस बारे में मेरी नजूमी जी से बात हुई थी, मैंने उनको पूछा था, तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा था कि जिस दिन, मान लीजिए अमावस हम 31 अक्टूबर को मान रहे हैं, तो 31 अक्टूबर की सारी रात अमावस रहेगी, जबकि 1 नवंबर को अमावस दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो बात अलग है। हिंदू धर्म के बोलते हैं कि जो तिथि चढ़ रही है उस तिथि को सारा दिन वो गिनी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने बोला कि जो पक्ष जिस चीज को रिप्रेजेंट करता, वो जिस टाइम, जिस दिन उसकी बहुतियात होगी, उस दिन उसको मनाया जाना चाहिए। अमावस 31 अक्टूबर को पड़ती है, 1 नवंबर को करेंगे तो प्रतिपदा लग जाएगी, तो 1 नवंबर को दिवाली नहीं मनानी चाहिए, 31 अक्टूबर को ही मनानी चाहिए। तो ये उनका बयान था। फिर भी मैं कोशिश करूंगा उनको लेके आऊं, अभी 2-3 दिन पड़े हैं, तो उसमें हम उसको कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे। लक्ष्मी पूजन करते समय बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास आप कर सकते हैं तो 56 भोग लगाइए। वो जो कमल गट्टे की माला आती है वो रखें साथ में। वो जो 21 दीपक मैंने आपको बोले हैं वो घर के अंदर जलाने हैं, अभी बाहर नहीं जलाने। बाहर 1 या 2 दिए जला सकते हो, मोमबत्ती जलाते हो, लेकिन जो तेल के दिए वो घर के अंदर, अपने घर के अंदर जलाने हैं, आसपास जलाने इस हिसाब से कि भैया घर को, कल को आप बोलो यार घर से बोला था तो घर में कोई मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो इस हिसाब से जलाएं कि वहां पर कोई पर्दा शर्दा ये कुछ ना, आसपास कुछ ऐसी चीज ना हो जिससे कुछ ऐसा हो सके। दिवाली वाले दिन कहते हैं कि अगर छिपली नजर आ जाए आपको, तो आपको लक्ष्मी का वरदान मिल गया, लक्ष्मी का आशीर्वाद। तो छिपली नजर आना बहुत अच्छा शगुन है दिवाली वाले दिन, लेकिन छिपली नजर आती नहीं है। तो छिपली देखिए, अगर आपको नजर आती है तो समझ लो आपका यह साल, दिवाली अगली आने वाली, अगली दिवाली तक अच्छा जाने वाला है। लेकिन छिपकली नजर आएगी नहीं आएगी, ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है। तो उस हिसाब से पूजा करें जो आप बड़े प्यार से, आराम से, विश्वास के साथ कर सकते हैं। भले 2 फल माँ भगवती, माँ लक्ष्मी के सामने रख दीजिए, भगवान विष्णु के साथ थोड़े से फूल तो आप खरीद ही सकते हो, फूल रख सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा भावना, उसके साथ पूजन करें। आपको बहुत कुछ बोला जाएगा, बहुत आपको ये पोटली ले लो, ये ले लो, वो ले लो, भैया कोई फायदा नहीं, मत भागना उनकी तरफ। सिर्फ तुम्हारा पैसा ही जाएगा। जब तक तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं, जब तक तुम्हारा विश्वास अच्छा नहीं, जब तक तुम्हारी पूजा में बल नहीं, कोई उपाय काम नहीं करेगा। जितनी मर्जी थैलियां वैलियां ये सब ले लो आप, ठीक है। विश्वास के साथ पूजा करिए, नमन होके, पूरे मन के साथ, मन को शांत रखें अपने उस दिन, ठीक है। वो वैसे पूजा करें, घर में क्लेश से बचें, क्लेश ना करें किसी भी बात का। होता भी है तो चुप रहें, वहां पर 1 दिन की बात होती है, तो क्योंकि क्लेश
अच्छा नहीं होता क्लेश। वो हमारे पंजाबी में कहावत है, कला कलंदर वसे थे कड़े हो पानी नसे। मतलब जिस घर में कला क्लेश है वहाँ पर घड़े में पानी भी नहीं रुकता, वो भी कहता निकलो यहाँ से। तो आपको तो माँ लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हो, तो लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, कोई लक्ष्मी का गुणगान कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी आपको लक्ष्मी पूजा की वीडियोस मिल जाएंगी, उन पूजा को देख के वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। जो आप श्रद्धा से कर सकते हैं वही करना। सबसे बड़ी बात आपको बताना भूल गया मैं, जब आप दिए खरीदने जाएं तो भैया मोल भाव मत करें वहाँ पर। वो जो आदमी वहाँ पर बैठा हुआ दिए बेच रहा है, वो सुबह से बैठा हुआ है। अगर वो 2-4 पैसे उसको साल में 1-2 दिन ही मिलते, 2-4 दिन ही जब उसके दिए बिकते हैं, तो मोल भाव मत करें उसके साथ, किसी भी साथ। मैं तो बोलता हूँ किसी भी गरीब के साथ जहाँ से आप जो फड़ी लगा के बैठा है रोड के ऊपर, उससे मोल भाव मत करें। क्योंकि आप दुकान पे जाके, मिठाई की दुकान पे जाके मोल भाव नहीं कर पाओगे। वहाँ तो जो लिखा है आप उसी में ले आओगे, लेकिन वो दिए वाले से जाके आप बोलोगे भैया 10 के 12 नहीं 10 के 15 लगा लो, क्या बनेगा आपका 2-3 रुपए में? ठीक है, उसको जब आप उसके बताए गए मूल्य पर दिए खरीदेंगे, 5, 10, 15, 20 रुपए का फर्क पड़ेगा, 50 का फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके मन से एक दुआ निकलती है, गरीब के मन से, यार ये बंदा कितना अच्छा है, इसने भाव नहीं किया, दिया जो ले गया। वो जो दुआ है ना, वो शनि की दुआ है। वो जो शनि जब दुआ देता है तो उसकी पावर को रोक पाना किसी के बस की बात है नहीं। तो कम से कम उन लोगों से जो लोग जमीन के ऊपर, सड़क के ऊपर लगा के, फेड़ फरी लगा के अपना सामान बेच रहे हैं, उनसे मोल भाव मत करिए। बाकी तो आपकी मर्जी है, मानेंगे आओ अच्छा, नहीं मैं तो आपको उसका लॉजिक बता दिया। क्योंकि दिवाली खुशी का त्यौहार है, हो सकता है आप उसके साथ मोल भाव करें तो वो आपको दे भी दे, लेकिन मन में कसक रहेगी, क्योंकि उसके भी बच्चे हैं, आपके आसपास बच्चे होंगे जो लोग दिवाली नहीं मना सकते, पटाखे नहीं बजा सकते। आप पटाखे नहीं बजाते कोई बात नहीं, उनको थोड़े बहुत छोटे छोटे पटाखे लगा के उनको दें, या उनके साथ दिवाली मनाएं। देखिए बच्चे कितने खुश होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। भगवान में बच्चों में भगवान जो वास करते हैं। कंजकें माता रानी, जो हमारे जो आते हैं नवरात्रे, माता रानी का पूजन करते हैं ना, उन्हीं कंजकों को देखिए जो गरीब हैं, जो पटाखे नहीं ले सकते, खुशियाँ नहीं मना सकते, उनमें बांटे। अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मिठाई बांटे, कुछ भी करें उनको बच्चों के साथ। क्योंकि बच्चों के साथ दिवाली मनाने का मजा आता है। बड़े तो चलो है, ये जो है बच्चे जब उछल कूद करते हैं ना, उनके चेहरे की खुशी देखने वाली होती है। तो जो मन से जो उनकी दुआ निकलती है ना, जब अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, भगवान भी देखता है, दुआ निकले वो देख रहा है ऊपर बैठा, शनि देव देख रहे हैं। अमावस शनि देव की होती है, और सबसे बड़ी अमावस होती है। कोई पूजा वूजा करे ना करे, इंसान को खुश कर दिया, भगवान खुश हो गया। क्योंकि हर इंसान में भगवान का वास है, आप मानो या ना मानो। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैंने आपको एक अच्छी चीज़ें फैक्ट बताने की कोशिश करी है। हो सकता है मेरी वीडियो कई लोगों को अच्छी ना भी लगे, कई लोगों को इससे बोर हो जाए, तो मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद आपको गाइड करना है, जितना मैं गाइड कर सकता हूँ आपको अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से। और जब भी मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो मेरे पास टॉपिक छोटा होता है, लेकिन जैसे मैं बोलते जाता हूँ, यहाँ से विचार ऊपर से आते जाते हैं। कितनी चीज़ों में मैंने आजमाया है, कितनी वीडियोज़ के अंदर मेरे को नहीं पता होता, लेकिन वो मेरे दिमाग में आते हैं, मुँह से निकल जाते हैं। क्योंकि उसको भी पता कि मेरा इंटेंट बुरा नहीं है, मैं हेल्प करना चाहता हूँ, नॉलेज कर देना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, बचाना चाहता हूँ आपको। बाकी आप जैसा ठीक है, अगर आपके भाग्य में नहीं लिखा बचना, तो फिर मैं नहीं रोक पाऊंगा उसको, फिर मैं नहीं रोक पाऊंगा, फिर तो वो ऊपर वाले रोक पाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, भगवान सबका भला करे, हैप्पी दिवाली टू यू। बीच में कोई और वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे जरूर, मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय भवानी।